सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का। आप भी हमारे साथ आइए, मिलकर कर लीजिएगा ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना। आसन ग्रहण कर लीजिएगा पवित्र, और ज्ञान मुद्रा के साथ सिद्ध आसन लगाकर ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए अपने मुखारविंद से प्रारंभ कीजिएगा। हमारे साथ आइए, मिलकर कर लीजिएगा संध्या वंदन। लंबी गहरी श्वास भरिए, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अंगों को स्पर्श करेंगे और अपने इंद्रियों को पवित्र बनाएंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातो शिरसि, ओम भवपुनातो नेत्रे, ओम स्वपुनातो कंठे, ओम महापुनातो हृदय, ओम जनः पुनातो नाभ्याम, ओम तपः पुनातो पादयोः, ओम सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातो सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम चाभिधा तपसो दृजायतु ततो रात्र जायतु ततः समुद्रो वर्णेवः, ओम समुद्रो दर्णेवः दधे संवत्सरो अजायतु अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नु देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेदुद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेदद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेदद्मा, ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपते प्रदाकुं रक्षितावन्नमीशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेदद्मा, मुदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेदद्मा, ओम धर्वादिविष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेदद्मा, ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपतिर्वित्रो रक्षिता वर्षमीसवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेदद्मा, ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूरमग्नमज्योतिरुत्तमम्, ओम उदुत्तं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम्, ओम चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वृडसाग्ने, आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगत स्थिर स्वः।
ॐ तच्चक्षुर्देव हिन्तं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे भक्तिर्परण्येन जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सिद्धः सिद्धिर्विघ्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता। ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता। ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता। ओम ओम प्रज्ञा परित कर शुक्रम में विश्व विधाता। ओम 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 नमः शंभवाच मय भवाच नमः शंकराच मस्कराच नमः शिवाच शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। है शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम वेदा हमेतं पुरुषं महान्तं, वेदा हमेतं पुरुषं महान्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति। नान्याः पन्था विद्यते येनान्याः पन्था विद्यते येनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः कृणवन्तु विश्वमार्यमभग्नन्तु राहवना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। ओम जो बोला ये सो भाई सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पास एवं धर्म पुस्तक वेद वेद नमस्ते वैदिक ध्वनि। ओम ओम विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव।
संसार में एक वस्तु बहुत ही कमाल की चीज है जिसका नाम है प्रेम, जिसका नाम है मोह, जिसका नाम है आसक्ति। यदि यह आपके जीवन में, कहते हैं ना कि आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु अगर आपको प्राप्त हो जाए तो वो मस्तिष्क का विनाश कर देती है, मस्तिष्क को खराब कर देती है। एक मद में व्यक्ति बहने लगता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका संतुलन बना रहे मस्तिष्क का और मन का और शरीर का, आप सम रहें, बैलेंस बना के रखें अपने मन में, तो यदि आप अत्यधिक, अगर आप आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा है और प्रेम इतना कि आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक, तो आप अगर किसी से अत्यधिक प्रेम करने लग जाएं, यानी ज्यादा आप किसी को मानने लग जाएं, ज्यादा किसी को समझने लग जाएं, तो जब आप, यानी अगर हम यूं कहें कि अत्यधिक किसी से जुड़ने लग जाएं, तो समझ लीजिएगा कि वहीं दुखों का प्रारंभ शुरू हो जाता है, वहीं से आपके कष्ट प्रारंभ हो जाएंगे और वो एक समय ऐसा आएगा कि वो आप छिटक कर आपको दूर कर देगा और जहां आपकी जो सही जगह है वहां लाकर खड़ा कर देगा। तो इसलिए आप आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक, ज्यादा आसक्त भाव में रहे बिना अपने संबंधों को आप निर्वाहन कीजिएगा तो आप ज्यादा मुस्कुराते रहेंगे। अच्छा, प्रेम जो है वो अब किया तो जाए किससे? अत्यधिक तो करना है, लेकिन करना किससे है? अत्यधिक अगर प्रेम की बात करें तो हम उस ईश्वरीय सत्ता से, जो एक ब्रह्मांड की शक्ति है, ईश्वरीय सत्ता है, उससे, अपने इष्ट देव से हम जरूरत से ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। लेकिन आप इस संसार में किसी भी वस्तु से, चीज से, परिस्थिति से, किसी से अगर प्रेम करेंगे तो वो आपको ऐसी जगह लाकर पटक देगी जहां आपका विनाश ही, आप वहां खड़े नहीं रह पाओगे, वहां आप टूटने लग जाओगे। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा भी अगर प्रेम कर रहे हो तो केवल एक ही वस्तु है संसार में, जिसका नाम है ईश्वर। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अपने ईश्वरीय सत्ता को हम केंद्रित करें। कहां पर? ईश्वरीय सत्ता पर। कहीं और कहीं आप अपने मन को हमें नहीं रमाना है। तो हम आसक्त भाव में जैसे जैसे हम विरक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी और हम उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। संसार में जो पीपल का वृक्ष है वो निरंतर सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला, बट वृक्ष और तुलसी, ये तीन ऐसे वृक्ष हैं जो निरंतर ऑक्सीजन देते हैं और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर आपसे कर देते हैं। यदि आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर लेते हैं, उसकी परिक्रमा कर लेते हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मकताएं दूर होती चली जाती हैं। ईश्वर का वास जिसमें होता है। आज चूंकि शनिवार भी है तो कहते हैं भगवान विष्णु का वास होता है आज, तो हमें स्पर्श भी करना है। और अगर हम यूं कहें, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप योग करेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा में विकास होगा। यदि किसी व्यक्ति को, अगर कोई रोगी हो गया है श्वास का, जिसको अस्थमा हो गया है, तो ऐसा क्या करे? तो उसके लिए पीपल के पत्तों को साफ सुथरे पत्तों को तोड़कर उनको यदि आप छाये में सुखाकर उनका चूर्ण बना लेते हैं, कपड़ छन कर लेते हैं उनको,
और कपड़ छन करने के बाद शहद से चाटेंगे प्रातः, यानी कि लगभग 5 ग्राम प्रातः और 5 ग्राम सायं, तो आप देखेंगे कि आपके अस्थमा, दमा, जो कि कहते हैं ना कि दमा दम से जाता है, तो दमा भी आपका छूमंतर हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो निरंतर सेवन कीजिएगा खाली पेट। साथ ही जिन बच्चों की, जिन युवाओं की, जिन लोगों की, किसी की भी याददाश्त अगर कम हो रही है, तो क्या करेंगे कि जो पीपल का जो लकड़ी है, थोड़ा सा मोटा, आप उसको कितने से लकड़ मोटा सा ले लीजिएगा, और मोटा सा लेने के बाद उसको एक पात्र बना लीजिएगा, एक कटोरा नुमा, एक गिलास नुमा उसका पात्र बना लीजिएगा, अंदर से कुरेद कुरेद कर, और उसमें रखकर अगर आप पानी पीते हैं तो बच्चों से लेकर बूढ़ों की सबकी याददाश्त तेज हो जाती है। आप रखो, भूलेंगे नहीं कभी, आपकी याददाश्त तेज होती चली जाएगी। तो इसलिए पीपल का वृक्ष देखिए कितना उत्तम होता है। साथ ही हमने कहा पीपल की जो लकड़ी होती है, उनको स्पर्श मात्र से आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही आप पीपल की जो लकड़ी होती है उससे यज्ञ इत्यादि करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, घर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, किसी प्रकार का जो व्याधा है नकारात्मक शक्तियों की, वो भी आपके घर से दूर भाग जाती है। तो इसलिए पीपल का वृक्ष अधिक से अधिक लगाने का प्रयास कीजिएगा। कल भी आप वाहन कर रहे थे, यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई कारज है, आप कोई बड़ा कार्य आपके घर में हो रहा है, चाहे अगर हम यूँ कहें कि बच्चा एग्ज़ाम पास किया है, बच्चे की किसी की जॉब लगी है, कोई किसी का व्यापार आज प्रारंभ कर रहे हैं, किसी का इनॉग्रेशन हो रहा है, किसी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, आपकी एनिवर्सरी है, आपका आज जो जन्म उत्सव है वो मना रहे हैं आप, कोई विशेष बड़ा कार्य आप अगर कर रहे हैं तो उस दिन एक वृक्ष अवश्य लगाइए। और वृक्षों में भी हमने कहा वैसे तो सभी प्रकार के वृक्ष लगाने ही हैं, लेकिन आप जो पीपल है, बट है, यानी कि जो बरगद है, इनका मात्रा ज़्यादा बढ़ाइएगा और इनको आप कहीं मंदिर के पास, कहीं मंदिर में स्थान हो उनका, वहाँ लगाइएगा, कहीं मंदिर के आसपास लगाइएगा, शमशान भूमि है वहाँ लगाइएगा, जो नदी का किनारे हैं वहाँ लगाइएगा, जहाँ यात्री शेड है उसके आसपास अगर स्थान है तो वहाँ लगाइएगा, जहाँ किसी को बैठने के लिए जो लोग आप आपस में वार्तालाप कर सकें वहाँ लगाइएगा। तो पीपल, पाखड़, बरगद ऐसे वृक्ष हमेशा निरंतर लगते रहना चाहिए। और साथ ही आप जहाँ पर भी हैं वहाँ औषधीय पेड़ भी लगाने का अभ्यास कीजिएगा। जैसे आप जो जिसको कहते हैं ढाक का, पलाश का पेड़, ये बहुत औषधीय गुण लिए होता है, इसको अवश्य लगाइएगा। और जिनको बच्चे कंसीव नहीं होते हैं, इनके लिए, ऐसे रोगों के लिए ये पेड़ बहुत अच्छा होता है। जिनको हार्ट संबंधी रोग हैं तो अर्जुन का पेड़ लगाएं, है ना। तो इस प्रकार से, और जिनको अस्थमा हमने कहा तो पीपल का, बट का वृक्ष, जिनको धातु रोग हैं वो बट का वृक्ष लगाएं। तो इस प्रकार से लोगों के जीवन में निरंतरता अच्छा होता चला जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमारे साथ आप जो हम यहाँ से सत्संग के माध्यम से, साथ ही चिकित्सकीय जो चीज़ परामर्श भी यहाँ से करते रहते हैं, उनका भी आप अनुपान कीजिएगा। जो उपाय यहाँ से बता रहे हैं उन उपायों को भी करते रहिएगा। और अंजलि कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी लोग अभी अपने प्रश्न को पुनः ले लीजिएगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास हैं उनको आप अमल में लाइएगा, उनको आप अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, लागू करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अच्छी चीज़ों को लागू करने के लिए हमें कई बार प्रयास करने पड़ते हैं, और खराब चीज़ों के लिए वो सहजता से हो जाती है। तो इसलिए मन आपका अच्छी चीज़ों के लिए नहीं मानेगा, प्रातःकाल उठने के लिए मन नहीं मानेगा। कल देखिए रविवार है
और हमने कहा 2026 में आपको उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना है, तो और देर में बिल्कुल भी नहीं उठना है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक भी नहीं है आपकी, आप कहीं देर रात्रि से आए हैं, तो भी आप सूर्य को अर्घ देने के पश्चात फिर सो जाइए, लेकिन सूर्य को अर्घ देना बहुत आवश्यक है इस 2026 के प्रत्येक रविवार को। ये जीवन में याद रखना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप सभी का बहुत अभिनंदन है दिव्यम योगाश्रम में, जो आप सभी लोग इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं। महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है और सभी साधक अपने हाथों को जोड़कर महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन कर और श्रद्धा पूर्वक अपने श्रद्धा सुमन महादेव के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा और अपने मुखारबिंद से ओम नमः शिवाय का जाप आइए प्रारंभ कीजिएगा। चलिए, जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। अंजलि कुमारी जी अभी हमारे साथ आप बनी हुई थी। राकेश चौहान जी, गोलू कश्यप जी, जय श्री राम। और राजा पंडित जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? महादेव के पवित्र दरबार में आप सभी लोगों का बहुत अभिनंदन है और महादेव की कृपा आप सभी पर, साधकों पर यूं ही बनी रहे। आप सभी लोग खूब तरक्की करें, खूब यश प्राप्त करें। और विवेक कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर हर महादेव। और महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे ताकि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आए, कोई दोष नहीं हो, किसी प्रकार के आसक्त भाव में न जिए, क्योंकि महादेव शांति के पुजारी हैं, योग के पुजारी हैं, आनंद के पुजारी हैं और इस ब्रह्मांड के कण कण में जिनका वास है, ऐसे हमारे महादेव। अंजलि कुमारी जी, आपका प्रश्न ले लीजिएगा जी। कहाँ से हैं आप और अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। देखिए दिव्यम और अपना, हाँ, यहाँ से हम नंबर अभी दिए दे रहे हैं। सभी लोग जो भी साधक हैं हमारे आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा। 7830397561 7830397561 ये आश्रम का नंबर है। अच्छा, हापुड़ से हैं अंजलि कुमारी जी, जी बताइएगा आपका प्रश्न क्या है। देखिए दिव्यम योगाश्रम का एकमात्र चैनल है जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, जिसके साथ आप अभी जुड़ रहे हैं और आश्रम में इस समय सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। महादेव का दरबार लगा हुआ है जो कि जो कि साय प्रतिदिन 7 बजे यहाँ से लगता है। कभी कभी विलम्ब हो जाता है, कोई बात नहीं, तो लेकिन 7 बजे का समय है। 7 साढ़े 7 बजे बिल्कुल शुरू हो ही जाता है। दूसरा बात ये कि यहाँ से जो सेवाएं दी जा रही हैं उनसे भी आप लोग अवगत हो जाइएगा। जैसा कि यहाँ से जो हमारा मुख्य कार्य है वो चिकित्सा का है। एज अ डॉक्टर हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। सेकंड, जो योग का कार्य है, योग चिकित्सा भी यहाँ से देते हैं। तो साथ में और यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी का कार्य है वो भी, उसके माध्यम से भी यहाँ से सेवाएं दी जाती हैं। साथ में हम आपको बता दें, महादेव का पवित्र दरबार लगता है जिसमें सभी साधक आप लोग अर्जी भेजते हैं और महादेव सबकी मनोइच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन और लाइव यहाँ आना हमने अभी प्रारंभ किया है। कुछ महीनों से, पिछले वर्ष से प्रारंभ किया है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से लाइव हमारे साथ लाभ ले सकें, जुड़ सकें और अधिक से अधिक सभी भारतवर्ष के सभी राज्यों से और भारतवर्ष के बाहर के राज्यों से भी, भारतवर्ष के बाहर भी देशों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो भारतवर्ष में आप लोग क्यों चूकें? तो इसलिए निरंतरता के साथ अधिक से अधिक सभी को लाभ पहुँचे, इसलिए हमने लाइव भी यहाँ से
प्रारंभ किया है, चाहे वो योग का हो, चाहे यहाँ से जो दरबार का कार्यक्रम हो, वो भी आप सभी लोग डायरेक्ट हमसे मुखातिब रह सकें, डायरेक्ट हमसे जुड़ सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग धनवर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, विदेश जाने के योग हैं कि नहीं हैं, विवाह हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा जो कार्य है उसमें कोई परेशानी है वो कैसे दूर होगी, तो क्या हम व्यापार हमें करना चाहिए, हमें जो जीवन में किसी प्रकार की आपको समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं को निदान प्राप्त करने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ भेजिएगा, अपनी हस्तरेखाएं भी भेज सकते हैं। और जो लोग नए विवाह में जा रहे हैं, नए संबंध जोड़ रहे हैं, वो लोग भी अगर उनको समझ नहीं आ रहा कि परिवार सामने वाला कैसा है, सामने वाला लड़का या लड़की कैसे हैं, आपके योग्य हैं अथवा नहीं हैं, तो आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिएगा। दोनों लोग आपके लिए, दोनों का जीवन में सामंजस्य बैठेगा नहीं बैठेगा, तो इसलिए आप हमसे आप पूछ सकते हैं, तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। और महादेव के श्री चरणों में अगर आपको अर्जी भेजनी है तो ये ऊपर नंबर दिया हुआ है। अर्जी भेजने के लिए बस इतना सा काम करना होगा कि आपने इतना बड़ा आपने पेपर ले लेना है, और लेने के बाद ओम नमः शिवाय का यहाँ लिखने के बाद अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, जन्म तिथि, जन्म समय और लिविंग प्लेस जो भी है वो लिखने के बाद अपनी जो समस्या है, जो मनवांछित इच्छा है, जो मना इच्छा है आपकी, वो लिखने के उपरांत थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफ़ेद इलायची, एक बेलपत्र और जो भी श्रद्धा आपकी महादेव के प्रति है उतनी दक्षिणा रखकर थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिएगा। कागज को फोल्ड कर दीजिएगा और कागज को फोल्ड करने के बाद अर्जी तैयार है, इसके ऊपर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखकर एक कलावा ले लीजिएगा। कलावा को लपेटते रहिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्जी आपकी तैयार है। इस अर्जी को आपने ये जो नंबर ऊपर दिया है, ये 7830397561 7830397561, इस नंबर पे आप एड्रेस प्राप्त कर लीजिएगा और एड्रेस प्राप्त करने के बाद अपनी अर्जी भेज दीजिएगा। जैसे ही महादेव के श्री चरणों में अर्जी प्राप्त होगी, वैसे ही आश्रम से के द्वारा ही आपसे संपर्क साध लिया जाएगा और आपकी जो भी परेशानियां वो दूर निश्चित ही होंगी। महादेव की कृपा आप सभी पर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छा, आपको किसी प्रकार का रोग है, बच्चों की समस्या है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई महिलाओं जनित रोग है, गायनेकल ट्रबल है, जिसको हम कहते हैं कि पीसीओडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, पीआईडी जिसको कहते हैं, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, पीसीओएस है, सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट हैं, फॉलिकल्स हैं, वाइट डिस्चार्ज लगातार रहता है, कमर में दर्द रहता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, होल एब्डोमेन पेन रहता है, और किसी को फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहती हैं, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चे कंसीव नहीं रह पाते, मूड स्विंग्स रहते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है किसी को, तो हमने कहा किसी को बच्चा सब कुछ ठीक है लेकिन बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा, तो ऐसी समस्याएं माताओं बहनों को बने हुई है, तो आप ये नंबर पे संपर्क साध के औषधि मंगा सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप सभी लोग निश्चिंत ही उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, किसी को फ्रोजन शोल्डर, अर्थराइटिस जैसी समस्या, गठिया जैसी समस्या किसी को बनी है, बॉडी में स्टिफनेस बढ़ गई है, अर्थराइटिस की बात करें तो सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, लंबर स्पैन L1 L2 L3 L4 L5 S1 में या थोरेसिक रीजन में या सर्वाइकल जोन में अगर कोई प्रॉब्लम है, उनके वर्टिब्रा 33 में कहीं एक भी प्रॉब्लम है, तो आप औषधि मंगा सकते हैं। नी में पेन है, नी में गैप है, घुटना दर्द करता है, कट कट बोलता है और चला नहीं जाता, तो उसके लिए आप औषधि मंगा सकते हैं। श्वास जल्दी फूल जाती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आपको है, तो आप औषधि मंगा सकते हैं। साइनस जैसी प्रॉब्लम है, साइनस का ट्रीटमेंट कराते कराते डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, तो आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा, निश्चित ही दूर होगी आपका रोग। साथ ही हमने आपको बताया
कि आपको स्किन डिसीज़ेज़ हो गई हैं, किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, अथवा आपको खुजली, दाँत खाद खुजली नहीं जाती, आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते परेशान हो गए और धन का आपने कतई खराब हो गया धन आपका, तो अब क्या करेंगे आप? इसके लिए आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा। तो देखिए, सियाटिका है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, और हमने कहा सियाटिक पेन है। एक यानी कि एक पैर में दर्द बना रहता है आपको, पीछे की साइड में, हिप्स से लेकर नीचे की तरफ दर्द बना रहता है, तो आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा, निश्चिंत ही दूर होगा। पाइल्स जैसी समस्या हो गई है, फिस्टुला हो गया है आपको, जब आप शौच के लिए जाते हैं तो ब्लड आता है, मस्से हो गए हैं, तो आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा, संपूर्ण चिकित्सा की जाती है यहाँ से। तो आपको, मैं पुरुषों जनित रोग अगर किसी को हो गए हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर किसी को हो गया है, या अगर हम यूँ कहें कि किसी को प्री मैच्योर एजेकुलेशन है, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, सीमन एनालिसिस कराते हैं तो जो स्पर्म काउंट है वो लो आता है, नील हो गया है किसी को, और जो अगर हम यूँ कहें सेक्सुअल धातुएं उनकी पुष्ट नहीं है, धातुएं कमज़ोर हो गई हैं, तो वो अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का रोग हो, दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र दिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश में, ये जो नंबर ऊपर दिया है ये हमारे आश्रम का नंबर है। सभी प्रकार की चिकित्सा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने कहा, चाहे वेरिकोस वेन्स हो, चाहे माइग्रेन हो, बालों की समस्या हो, आँखों कानों की समस्या हो, बीपी की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, लीवर किडनी की समस्या हो, पथरी लगातार बन रही हैं, अब दूर नहीं हो रही, अब क्या किया जाए? तो इस प्रकार से अनिद्रा की, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में चले गए, अब क्या करा जाए? तो उनके लिए आप एक ही मात्र स्थान आपको बताएं, दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र दिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। ये नंबर ऊपर दिया है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जी अनीता जी, अंजलि जी, आपका प्रश्न क्या है, जरा शीघ्रता से बताइएगा। और जितेंद्र जी, क्या प्रश्न था आपका? और अंजलि कुमारी जी हापुड़ से, जी प्रश्न बताइए अपना। लखन पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से, राकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजलि कुमार जी हमारे साथ हापुड़ से जुड़ी हुई हैं। उनका प्रश्न आप अपना ले लीजिएगा, हमने आपको बोला था अपना प्रश्न आप बताइएगा हमें थोड़ा शीघ्रता से। राकेश चौहान जी, आप आर्मी में होते हुए भी आपने कर्जा कर रखा है, कोई बात नहीं। देखिए, एक कार्य आप कीजिएगा, सबसे पहले तो अभी हमने अर्जी की बात की, आप अर्जी लगा दीजिएगा। दूसरा, आप आश्रम से धन वर्षा पोटली ऑर्डर कर दीजिएगा, वो अपने गले में, अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, उसी के लिए हम बता रहे हैं आपको। तो धन वर्षा पोटली आप ऑर्डर कर दीजिएगा और अपनी तिजोरी में उसको स्थापित कीजिएगा, ठीक है? जिन साधकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनसे हम कह रहे हैं कि वो धन वर्षा पोटली ऑर्डर कर दीजिएगा, और ये
लखन पासवान जी अपने डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, ठीक है। और ये जो सोनम गुप्ता जी के नाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो आईडी कुछ और होती है आपकी, नाम कुछ और होता है, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाती है। उनतीस 6/2006। 8/10। क्या नाम है बेटा आपका? कोमल नाम है, क्या नाम है? कहाँ से हो बेटा आप? अंजलि कुमारी जी, हम आपको, आप बुला रहे थे तो आप आ नहीं रहे थे, इतनी देर से हम आपको आवाज़ दे रहे हैं। काम मिलता है छूट जाता है सोनम गुप्ता जी। तो आप सबसे पहले तो आप अर्जी लगा दीजिएगा, और अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया है, आप नंबर पे आप जी अंजलि कुमारी जी बने रहिएगा। एक ये कोमल विनावल से, कोमल विनावल है बेटा नाम, क्या नाम है आपका? एक बात तो समझ लीजिएगा, हम थोड़ा आपके विषय में, लव लाइफ के बारे में आपको बता दें। आपका बेटा डेट ऑफ बर्थ जो है 29/6/2006 है। थोड़ा जरा शीघ्रता से आ जाइए हमारे पास, कोमल। और इसके बाद अंजलि अपना प्रश्न आप तैयार रखिएगा। कोमल बेटा जरा शीघ्रता से उपस्थित रहिए सामने की ओर। कोमल बच्चा जल्दी आ जाइए। कोमल 29/6/2006। उनतीस नहीं है आपकी, 26/6/2006 है क्या? माय मिस्टेक हो सकती है। एक बार जरा अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है पुनः लिखिएगा कोमल जी। छब्बीस 9 है। अरे और जो आपके साथी हैं उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ है 8/10/2001 है। ठीक है, 8 है। एक मिनट। तो बेटा आप अपने विषय में जरा सुन लीजिएगा कोमल बेटा। आपकी राशि का स्वामी शनि है, समझ रहे हो बेटा? और आपकी
आपको जो साथ मिल रहा है वो केतु का मिल रहा है, ठीक है, शनि और केतु। तो ऐसे समझ लीजिएगा बेटा, आपका इनसे थोड़ा सा कम बनता है सुभाष जी से। सुभाष नाम है ना बेटा, सुभाष से आपका ज्यादा नहीं बनेगा। समझ में आई बात? जमेगा लेकिन ज्यादा नहीं जमेगा। और दोनों लोग के अंदर एक चीज हम बता दे रहे हैं, जो कि सुभाष के अंदर भी है, जो क्वालिटी है वो आपके अंदर भी एक क्वालिटी ऐसी जो सेम है। आप लोग न्यायप्रिय लोग हो, और अगर आपके साथ थोड़ा सा भी इनजस्टिस होता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि जैसे ज्वालामुखी आग बबूला हो जाते हो, बिल्कुल ऐसे हो जाते हो। तो और आपको बता दें, दोनों की मैरिज अगर होती है तो बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं कि मुश्किलें आएंगी बेटा। कोमल, पार्वती लोधी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पार्वती लोधी, सॉरी, क्षमा चाहते हैं, पार्वती लोधी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ से हैं बेटा आप? और आपको बता दें, अगर विवाह हो तो थोड़ा बेटा विलंब से विवाह होना चाहिए आपका, ठीक है। और लड़के की बेटा इच्छा नहीं रहेगी ज्यादा, ठीक है। लड़के जो हैं, जो इनका जो डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं सुभाष जी की, विवाह के लिए इच्छा नहीं करती है, इच्छा थोड़ी सी कम रहती है। या तो जबरदस्ती करेंगे विवाह ये, या समाज के डर से शादी करेंगे। और ये बहुत बार अकेला फील करते हैं। और अगर आप इनके साथ रहती हैं तो इनको लोनली फील ना कराएं आप, ठीक है। पार्वती लोधी जी, बस अभी 2 मिनट रुक जाइएगा, अपने प्रश्न को लेकर तैयार रहिएगा। और अंजलि जी, आप अब हमारे साथ बने रहिएगा, साथ में एक एक करके हम प्रश्न लेने दीजिएगा। और बेटा क्या नाम है आपका? कोमल, थोड़ा सा हेल्दी हो आप क्या? कोमल बेटा, थोड़ी सी हेल्दी हो आप क्या? कोमल, कोमल जरा जल्दी से सामने आ जाइए हमारे। हम जब प्रश्न कर रहे हैं तो इमीडिएटली हमें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर इस प्रकार से देर करेंगे तो हम फिर अगला प्रश्न में चले जाएंगे। हम कह रहे हैं आप हेल्दी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दुबली पतली नहीं है आप। हाँ तो बेटा ध्यान रखना, मोटे होने के चांसेस हैं आपके, लेकिन आप हेल्दी रहोगी, ज्यादा हेल्थ इशू नहीं होंगे आपको, ठीक है। और आपके अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है कि सेक्रीफाइस आप बहुत करते हो, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, हाँ अगर आपकी गलती नहीं है और आपको अगर गलत ठहरा दिया जाए तो आप ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती हो, और इसकी वजह से परेशान होती है आप। और आप ये चाहती हो कि आपको हर जगह रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर जगह सम्मान मिलना चाहिए, भले ही चाहे आपसे क्या काम ना लिया जाए, लेकिन आपको सम्मान प्रॉपर दिया जाना चाहिए, ये आप चाहती हो। और अधिकतर आप ब्लैक या रेड कलर
आप ज्यादा पसंद करते हो? जी कोमल जी, थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, ठीक है। और एक साथ अगर हम चीजों को देखें तो 8 और 7, बेटा आपको थोड़ा जीवन में कष्ट झेलना पड़ेगा, लोग आपको धोखा देंगे बेटा। कोमल बेटा, आप को लोग धोखा भी देंगे और साथ में आपको अगर सफलता मिलेगी तो स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। साथ में जीवन में बहुत बार गिव अप करने के चांसेस क्षण आएंगे, निराश भी होंगे, लेकिन इन्होंने उनको छोड़ना नहीं है और आपने जो है कंसिस्टेंटली आपने कैरी ऑन करना है, ठीक है। एक कार्य कीजिएगा। और दूसरा, अगर हम वैवाहिक जीवन की तरफ जाते हैं तो थोड़ा संघर्षमय होगा और पार्टनर के साथ समझदारी से काम लेंगे तभी जीवन आगे बढ़ेगा। और एक आपके अंदर एक चीज और भी है, कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन आप पुनः वापस फिर से खड़े हो जाते हैं, ये आपके अंदर एक क्वालिटी और है। साथ ही आपकी जो परेशानियां हैं हम समझ सकते हैं, तो आप ये नंबर बेटा दिया हुआ है, आप अपने प्रश्न को लेकर एक कार्य कीजिएगा, आप अर्जी लिख दीजिएगा महादेव के श्री चरणों में। ये जो नंबर ऊपर दिया है इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जब करेंगे तो सब्सक्राइब के बराबर में डाउन एरो आता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे ऑल ऑप्शन एक खुलकर आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा अथवा बेल आइकन दबा के रखिएगा। जैसे ही यहाँ से लाइव सेशन होते हैं, जैसे भी उपाय बताते हैं, जैसे ही जो भी कुछ यहाँ से आप हमारे चैनल पर पड़ता है, आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वहां से लाभान्वित हो सकते हैं। तो बेटा अर्जी लिखने के लिए कोमल जी सुन रहे हैं हमें आप, और बाकी सभी साधक सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। इतने बड़े आप पेपर ले लीजिएगा ऑरेंज रंग का, ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, और हाँ बेटा आप, मैं वही कह रहा हूं आपसे, चीजें बहुत सारी हम देख रहे हैं, इसीलिए हमने आपको कह दिया कि अब अर्जी का कार्य कीजिएगा। तो आप ओम नमः शिवाय लिखिए ऑरेंज रंग के पेपर पे, और यहाँ अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, लिविंग प्लेस जहाँ रहते हैं आप, वो लिखने के बाद आप यहाँ जो भी प्रश्न है आपके, मना इच्छा जो भी हैं, जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको इस अर्जी पर लिख दीजिएगा। और इस अर्जी को लिखने के बाद इसमें थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सफ़ेद इलायची, एक बेलपत्र, और साथ में आपकी जो भी श्रद्धा हो, महादेव के प्रति आस्था जो भी है आपकी, जितनी भी आस्था है उतनी दक्षिणा रखने के बाद कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। कागज को फोल्ड करने के बाद अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर सबसे ऊपर लिखकर एक कलावा लेकर उस पर अर्जी पर आप लपेटते रहिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा, और महादेव के श्री चरणों में आपने अर्पण करना है। वो कैसे, ये नंबर ऊपर दिया है लिफाफे में रखकर, इस नंबर पे आप कॉल करके आप एड्रेस प्राप्त कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप जैसे ही अर्जी भेजेंगे वैसे ही जैसे यहाँ से अर्जी आपकी प्राप्त होगी, महादेव के श्री चरणों में अर्जी स्वीकार होगी, वैसे ही आपको यहाँ आश्रम से ही संपर्क साध लिया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो बच्चा, जो भी रोग हैं, जो भी परेशानियां हैं जीवन में आपकी सब समाप्त होंगी, आशीर्वाद है। जी अंजलि जी अपने प्रश्न लेकर आ जाइए, बहुत शीघ्रता दिखाइएगा। अंजलि जी कहाँ से हैं आप? सॉरी अंजलि जी, अंजलि लोधी हैं शायद।
कहां से हैं आप? जरा जल्दी आ जाइएगा प्रश्न लेकर अपना। लखन पासवान जी अभी आपके पास आ रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत आशीर्वाद कोमल। आप कोमल जी है कहां से, एक बार जरा बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा हमें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोमल बेटा। हापुड़ से जी। अंजलि जी प्रश्न बताइए अपना शीघ्रता से। अंजलि कुमारी जी हापुड़ से हैं। प्रश्न क्या है आपका? निम्न घटना शिकार। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा आपको। अंजलि जी अपना प्रश्न ले लीजिएगा थोड़ा शीघ्रता से। सोनू शर्मा जी, आपको अर्जी पेपर पर लिखकर भेजना होगा। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। अब बेटा उसके बारे में अब हम बाद में बताएंगे। एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न लिया जाएगा। बेबी कब तक होगा? अच्छा, हापुड़ से हैं अंजलि कुमारी जी। आपने अंजलि जी कोई ट्रीटमेंट कराया हुआ है? तो ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हस्बैंड के चेकअप कराए हुए हैं, सीमेन एनालिसिस कराया हुआ है उनका, और आपने अपने क्या क्या डायग्नोसिस कराए हुए हैं ये बताइएगा। रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है? जी क्या नाम है इनका? जितेंद्र जी, आपका इसका बाद आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। आप जरा बने रहिएगा, ठीक है? अंजलि जी थोड़ा सा शीघ्रता दिखाइएगा। अंजलि जी थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। प्रश्न का सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो एक कार्य कीजिएगा। देखिए, दो काम करने हैं आप। तो एक तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो बच्चे की ट्रीटमेंट होते हैं, सबसे अधिक वो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं यहाँ से। तो अभी रिसेंटली आप, अगर आपने टीवीएस कराया हुआ है, होल एब्डोमेन का आपने कराया हुआ है डायग्नोस, अल्ट्रासाउंड, अगर रिसेंटली, तो उनकी रिपोर्ट हमें भेजिएगा। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। तो एक तो आप ट्रीटमेंट यहाँ से ले लीजिएगा, एक बात, क्योंकि सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है आपकी। और अगर कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है, आपने HSG कराया हुआ है आपने अंजलि कुमारी जी? अच्छा, तो उसकी रिपोर्ट ठीक आई है, नॉर्मल है। तो एक काम कीजिएगा, आप अपनी सारी रिपोर्ट एक बार इस नंबर पे आप बात करके सारी रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा। और दोनों के नाम से
बच्चे के लिए अर्जी, आप अर्जी लगाइएगा, महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाकर भेजिएगा। तो दो काम करने हैं, एक तो ट्रीटमेंट के लिए हम आपसे बोल रहे हैं, दूसरा आपको बोल रहे हैं कि आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। ट्रीटमेंट के लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से आप पता भी लेंगे जिसमें आप अर्जी लगाने की पूर्ण विधि भी प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ से, आप वैसे अर्जी के विषय में देख ही रहे थे कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी। ऑरेंज रंग का पेपर लेना है, ओम नमः शिवाय ऊपर लिखना है, अपना नाम, अपने पति का नाम, और तभी तो हम आपसे कह रहे हैं घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी अर्जी लगाते ही वो दूर हो जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिएगा आप। पहले देखिए, हम इस प्रकार के बाबा नहीं है कि आपके शरीर में कोई रोग है और हम वहां झाड़ फूक करवाएं, ठीक है। जहां जिस चीज की आवश्यकता है हम वही कार्य करवाएं, फालतू का पैसा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो इसको सही गुरु के सानिध्य में रहकर अगर आप कराएंगे तो अच्छी बात है। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, महादेव पर विश्वास रखिएगा, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। हाँ, तो अभी जो रिपोर्ट की बात है, वो जो ट्रीटमेंट की बात है बेटा, वो ट्रीटमेंट से दूर की जाएंगी, ठीक है। और साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। किसी प्रकार की कोई अगर ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कोई बाधा है, तो उनके लिए हम वही तो बता रहे हैं आपको। तो आपने अर्जी भी लिखना है, साथ में अंजलि कुमारी जी अपना नाम लिखिएगा, अपने पति का नाम लिखिएगा, और आप दोनों अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, साथ में गोत्र, जन्म तिथि और जन्म समय, साथ में आपका जो लिविंग प्लेस है वो लिखिएगा, साथ में जो भी जिस चीज को लेकर अर्जी लिख रही हैं वो समस्याएं लिख दीजिएगा, जो मना इच्छा है वो लिखिएगा, जो बाधाएं हैं वो लिखिएगा। वो सब कुछ लिखने के बाद आप इस अर्जी पे थोड़े से अक्षत यानी चावल, थोड़ी सी रोली, थोड़े से सफेद इलायची, एक बेलपत्र, आप बेलपत्र जोड़े से रखिएगा। 2 बेलपत्र रखने हैं आपने, 3-3 जो होते हैं पत्र वो रखने हैं। और साथ में आपने जो भी महादेव के प्रति श्रद्धा हो, जो आस्था हो, जो विश्वास हो, उतनी दक्षिणा रखने के बाद आप इस कागज पर इत्र छिड़क दीजिएगा और कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। कागज को फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा अंजलि जी, और सभी साधक सुन रहे होंगे वो भी सब लोग नोट कर लें। इस प्रकार से लिखने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कलावा बांध दीजिएगा। और ये जो नंबर ऊपर दिया है, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप पता प्राप्त कर लीजिएगा और इस पते पर इस अर्जी को भेज दीजिएगा आप, ठीक है। इतना कीजिएगा। और चिकित्सा के लिए भी अंजलि जी आप संपर्क कर दीजिएगा। आशीर्वाद है बेटा, कल्याण होगा। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु जी। जो उज्जैन से हमारे साथ एक भाई बने हुए हैं, एक बेटा वहां से जुड़े हुए हैं उज्जैन से जी। बेटा बहुत आशीर्वाद। उज्जैन से कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ, जरा जल्दी से आ जाइएगा। एक तो उनकी नौकरी में बॉस से नहीं बन रही है, हमें उनका नाम याद नहीं आ रहा है। सोनम कुमारी जी के नाम से जो हैं, जरा जल्दी आ जाइएगा। सोनम जी, सोनम कुमारी करके जुड़े हैं, जो आईडी है उज्जैन से, बहुत शीघ्रता दिखाइएगा। फिर कहेंगे कि हमें हमारा प्रश्न नहीं लिया जा रहा है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको पुकार रहे हैं और आप पुनः लिख रहे हैं गुरुजी मेरा क्यों नहीं बताते। ये क्या बात हुई भैया आपकी। जितेंद्र नाम है आपका। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1985।
ये डेट ऑफ बर्थ ठीक है आपकी जितेंद्र जी? बेटा ये आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है? जितेंद्र जी हमारे साथ आप बने रहिएगा और जैसे जैसे प्रश्न हम कर रहे हैं उसका प्रत्युत्तर देते रहिएगा और बहुत शीघ्रता दिखाइएगा क्योंकि और भी प्रश्न लगातार आ रहे हैं। लखन पासवान जी इसके बाद आपका प्रश्न ले लिया जाएगा, बने रहिएगा। जितेंद्र जी हमारे साथ नहीं है क्या आप? आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और साथ में राशि का स्वामी आपका राहु है और आपको सूर्य का साथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये भाग्य आपका साथ देगा वैसे तो, और सीधा हम कहें कर्म पर विश्वास आपको करना होगा। दूसरी बात ये, लीडरशिप में आप बने रहेंगे, सक्सेस आपको मिलना ही निश्चित है। साथ में हम आप कहें, आपसे बोलें कि आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं वैसे तो, और अगर आप मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट अधिकारी भी बन सकते हैं। साथ में हम आपसे बोल रहे थे कि आपने अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हो आप। जो राशि, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं हम जितेंद्र जी, अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। बुद्धि आपकी तेज है और समय आपको पता रहता है कि कब क्या करना है। निर्णय क्षमता आपकी बहुत अच्छी है। देखिए बहुत शीघ्रता से हमें प्रत्युत्तर देते रहिएगा। अगर इतना आप स्लो अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमें। भैया बहुत स्लो हैं आप। उज्जैन वाले तो बहुत तेज होते हैं। इतना स्लो अगर आप हमें रिस्पॉन्स करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट इज टू मच टफ। हम आपसे बात कर रहे हैं जितेंद्र जी और आप यहाँ नदारद हैं, फिर कहते हैं कि हमारा प्रश्न नहीं लिया जाता। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिएगा, किसका है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड? आई थिंक। चलिए लखन पासवान जी अपना प्रश्न ले लीजिएगा। सनी गोपाल नमस्ते गुरुजी। सनी जी नमस्ते। जी लखन पासवान जी प्रश्न बताइए अपना। कहां से हैं लखन जी आप? हम इतने दिनों से लाइव कर रहे हैं जितेंद्र जी, इमीडिएटली रिस्पांस होता है। आपसे पहले लखन पासवान ने रिस्पांस कर दिया और आप कह रहे हैं कि हमें दिख नहीं रहा है। हमें प्रश्न पूछने के लिए डेट ऑफ बर्थ भेजना होता है। सनी गोपाल जी
13,669 है। पता है क्या, जब हम किसी चीज पर फ्लो जो होता है ना, उसको आप ब्रेक कर देते हो। किसी चीज को बता रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं, बताइए ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, और आप बैठे हुए हो, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम फिर वो आपको कैरी ऑन कर सकें? उससे मन को आप खिन्न कर देते हो फिर। देखिए, महादेव नहीं चाहते कि आपसे आज बात हो पाए, ठीक है, क्योंकि हम आप कंसिस्टेंसी के साथ आपके विषय में बता रहे थे, और इतना स्लो रिस्पांस कर रहे हो आप, जबकि उज्जैन वाले तो बहुत फास्ट होते हैं। मई में एग्जाम है बेटा। डेट ऑफ बर्थ आपकी 8। बेटा मेडिकल का कोई एग्जाम दे रहे हो क्या? सनी गोपाल जी, मेडिकल का कोई एग्जाम है आपका? लखन पासवान जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। देखिए, जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनका नंबर आ जाए, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते रहिएगा, ठीक है? लखन पासवान जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। वाह, डेट ऑफ बर्थ ठीक है आपकी। लखन पासवान जी, कहां से बेटा आप? लखन बेटा, कहां से हो आप? सहरसा जिला, ये कहां पर है भाई? सहरसा जिला, ये कहां पे है लखन जी? बेटा कहां पे रह जे? अच्छा, बिहार में है। बेटा आपके साथ जो, एक तो राशि का स्वामी आपका सूर्य है, और अगर हम यूं कहें, बेटा भौतिक सुखों के पीछे मत भागो आप, लखन जी।
आप अगर भौतिक सुखों के पीछे भागोगे तो परेशान रहोगे, ये जीवन में याद रखना। ये पूरी जिंदगी भर का बता रहे हैं आपको लखन बेटा, ठीक है। और बेसिक चीजों को अगर छोड़ दें, लखन बेटा बहुत जल्दी रिस्पांस दो बेटा, फास्ट टाइपिंग थोड़ा फास्ट करो, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे फास्ट टाइपिंग करते जाओ। आरती द्विवेदी जी, हर हर महादेव। हरे राम निषाद जी, बताइए महाराज जी, मैं उत्तर प्रदेश देवरिया से हूँ। अरे लखन बेटा आप सुन नहीं रहे हो, हम आपसे बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। आप भी फिर जितेंद्र जी की तरह कर रहे हो क्या? माइंड बेटा बहुत तेज है आपका, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि भौतिक सुखों के पीछे बेटा नहीं भागोगे। समझ में आई बात? और बेसिक चीजों को छोड़ दो। आपको अगर डिफीट मिलता है, आपको हार मिलती है, तो बहुत पश्चाताप देता है आपको वो। आप ये चाहते हो, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देना पसंद करते हो, चाहे आप के चाहे संबंध हो, चाहे नाते रिश्तेदारों को छोड़कर, यानी कि मीन्स सबसे ज्यादा पर्सन की बात करें तो खुद को जीतना ज्यादा जरूर लगता है, ठीक है। चाहे रिलेशन हो, चाहे संबंध हो, कुछ भी हो, उन सबसे ज्यादा आप स्वयं को आप इंपॉर्टेंस देना पसंद करते हैं बेटा। और आपको पिछली पीढ़ी यानी दादा दादी की प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, ठीक है। और अगर आपको लीडरशिप में आगे बढ़ना है तो आलस बेटा झटक दो, आलस आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना है तो आपको आलस त्यागना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है वो दिशाहीन हो जाओगे, ठीक है। ज्यादा अपने मन की मत चलाओ, ठीक है। मन की अपने बेटा ज्यादा मत करो, मन की करोगे तो परेशान होगे। थोड़ा सा लोगों से आप राय भी लीजिएगा, लोगों की सुनिएगा भी, ठीक है। और जिंदगी आपके वैसे तो सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको, कभी कोई चीज कम नहीं प्राप्त होगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। साथ में आपको बता दें, जब जीवन में आप बहुत सफल हो जाओगे जब दूसरों की सुनना प्रारंभ करोगे आप, तो ठीक है। तो लखन बेटा विरासत में चीजें आपको मिलनी है, ठीक है। कुछ मतलब विरासत का मतलब ये हो गया कि धन आपको आराम से मिलेगा, आपको धन की कमी नहीं रहेगी आपको वैसे तो, लेकिन बेटा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और अपने मन की थोड़ी सी ज्यादा मत करो, थोड़ा सा बड़ों की भी सुनो, समाज की भी सुनो, ठीक है, तब काम चलेगा। आपको गुरु की अवश्य सुनो, ठीक है। और गुरु नहीं है तो बेटा गुरु बनाओ, ठीक है। जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम आपके साथ हैं बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, आशीर्वाद है। अर्जी महादेव के चरणों में लगा दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा लखन बेटा, ठीक है। और अर्जी लगाने के लिए आप इतनी देर से सुन ही रहे थे कि अर्जी कैसे रखी जाएगी, कैसे लगाई जाएगी। तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क साध लेना बेटा और अर्जी लिख देना। चलिए
समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है और जिन लोगों के प्रश्न हो गए हैं उनको बहुत आशीर्वाद, जिनके नहीं हुए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद, और जिन लोगों के नहीं हुए हैं जिन लोगों के हो गए हैं, सभी लोग अपने एक प्रश्न से अधिक प्रश्न भी आप अर्जी के माध्यम से भी भेज सकते हैं और सबके एक एक प्रश्न का उत्तर इत्मीनान से दिया जाएगा और फ़ोन पर भी हमसे आपकी बात हो सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि आप हमसे बात कर पाएँ तो उसके लिए आप अर्जी लगाइएगा और जैसे ही अर्जी स्वीकार होगी आप हमसे भी बात कर सकते हैं। दूसरों को तारीफ़ करते रहिएगा, कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, कभी भी किसी की बुराई मत कीजिएगा और साथ में अच्छा बोलिएगा, सहयोग करते रहिएगा और कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, कभी भी पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं हम। ओम शांति।